पहचाना ना गया, बचपन की बात है। जब भगवान ने गले से लगाया सुदामा को, फिर सुदामा को आभास हुआ ये तो मेरा मित्र है। बोले बांके बिहारी लाल की। मित्र से मित्र का मिलन हुआ बंधुओं। सुदामा भी रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। दोनों ने रोते रोते अपने अश्रुधार से दोनों एक दूसरे की पीठ भिगा दी। सारे द्वारिका के लोग देखने लगे, आंखें बड़ी बड़ी करके। अरे हम तो कोई साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे, ये तो साक्षात भगवान ही स्वयं अपने मित्र से मिलने के लिए आए। दोस्ती डालकर दोनों मित्र अब भगवान अपने मित्र सुदामा को अंदर अपनी राजसभा में ले गए। सारे द्वारका के लोग दर्शन कर रहे हैं। अरे अजीबो गरीब कोई मित्र आया है। भगवान अपनी राजसभा में भगवान सुदामा को ले गए और सुधर्मा नाम की वो सभा जिस राज सिंहासन पर भगवान बैठते थे, जाते ही भगवान ने सुदामा को उस राजगद्दी पर बिठाया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित कर उस भगवान का दर्शन। भगवान ब्राह्मणों के बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान कहना चाहते हैं, दुनिया को संदेशा दे गए, अरे मेरे घर में मेरा मित्र नहीं, मेरे घर में कोई ब्राह्मण आया है, मैं उसकी सेवा में हूं। भगवान स्वयं चरणों में बैठ गए। जिस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार बलराम बड़े भैया को ना मिला, किसी राजा महाराजाओं को ना मिला, उस राजगद्दी पर आज वो मित्र सुदामा बैठा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुदामा को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं भगवान चरणों की सेवा कर रहे हैं। सुखदेव वर्णन करते हैं परीक्षित भगवान ने जब सुदामा के चरणों को देखा, दर्शन किया, रक्त की धार बह रही है, अनेक कांटे चुभे हुए हैं। भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने मुंह में लिया और कांटों को निकालने लगे। ये कांटा बहुत नीचे थोड़ा गहराई में चला गया था, तो भगवान सुदामा के उस चरण को मुख में लेकर अपने दांतों से उस कांटे को निकालने लगे। इधर गंगा घाट पर सुखदेव कहते हैं परीक्षित कर उस भगवान का दर्शन जो एक आज ब्राह्मण मित्र के चरणों में बैठे हैं, जो द्वारिका के राजा हैं। आज एक मित्र सुदामा के चरणों में बैठे हैं और चरणों को भगवान ने मुख में ले रखा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ब्राह्मण और अग्नि भगवान के मुख से पैदा हुए हैं। सुखदेव वर्णन करते हैं, ऐसे बिहाल विवाइन सोपक कंटक जाल पुनी जोय, आए महा दुख पाई सखा तुम आए इतने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करे रोए, पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुखदेव वर्णन करते हैं, इतने में सुदामा भगवान ने रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी जाओ, मैं अपने मित्र के चरण धोना चाहता हूँ, जल की व्यवस्था करो। कुछ रानियां इधर को गई, कुछ उधर को गई, व्याकुल है भगवान, सब सेवा में डट गए। भगवान की आज्ञा मानी सबने, सबको इधर को जाए कोई उधर को जाए। जब तक रानियां जल की व्यवस्था करती, परात की व्यवस्था करती, इतने में तो भगवान ने अपने सुधार से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। सुदामा बार बार कह रहा है मित्र क्या कर रहा है, अरे बचपन की बातें हैं, नाना मित्र चुपचाप बैठा रहे। अरे मेरे घर में कोई मित्र नहीं, मेरे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं और ब्राह्मण देव के समान है। मेरे घर में कोई मित्र नहीं, मेरे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, साक्षात भगवान ही मेरे घर में मित्र बनकर आए हैं। भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धोने लगे। सुखदेव वर्णन करते हैं परीक्षित इतने में भगवान ने चरणों को धोया, उस जल को एकत्रित किया गया। भगवान ने वो चरणामृत समझकर उसको ग्रहण किया। चरण धोए सुदामा के और चरणोदक भगवान ने ग्रहण किया। सब रानियों से कहा, रानियों तुम भी इसको चरणामृत समझकर ग्रहण करो। सब रानियों को ब्राह्मण के चरणोदक को सब रानियों में बराबर बराबर बांटा गया। सुखदेव कहते हैं भगवान का दर्शन कर परीक्षित, जिस भगवान ने ब्राह्मणों का चरण धोकर स्वयं उसका पान किया है। और देवी भागवत में वर्णन आता है बंधुओं, जो ब्राह्मणों के चरणों को धोकर पान करता है अवश्य ही वो स्वर्ग नरक के झंझट से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए लिखा है देवी भागवत में, कोई स्त्री अपने पति के चरणों को धोए, उसका पान करे, उस अमृत को पिए,
तो सपने में भी वो स्त्री नरक का मुख नहीं देखती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आना माताओं बहनों, मारना तुम भी ट्राई, क्या पता। प्रेम से बोलो जरा जय श्री राधे। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, देवी भागवत की कथा बोलती है। कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने स्वामी के चरणों को धोकर पिए, वो चरणोदक पिए तो अमृत मिलता है, और समझ लो स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाती है स्त्री, और सपने में भी वो नरक का दर्शन नहीं करती है स्त्री। मारना ट्राई, कहीं अगली कथा में मिलूं तो बताना कैसा रहा अनुभव। एक जगह में कथा में बोल रहा था तो किसी माता ने कहा, ना ना हमारे स्वामी तो महाराज 2 बोतल पी के आते हैं, तो पद भी जो पैर होता है ना, उसके नख जो होता है पैर के अंगूठे का नख, अमृत वहीं छिपा रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अगली कथा में तुमको कहीं मिलो तो बताना, मैंने किया ना, जिसने किया ना, एक बार लिखा है पी लेना, स्वामी के चरणोदक को ग्रहण करना, क्योंकि भगवान ने स्वयं किया। और पुरुषों के लिए भी लिखा है, सब स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी लिखा है। पुरुष खुश हो गए कि आज हमारे चरण धोएगी हमारी मिसेज। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ये नहीं धोएगी, सब बोलने की बातें, आज मैं यहाँ कथा करके चला जाऊंगा, सब अपने आनंद में रहेंगे गृहस्थ। पुरुषों के लिए लिखा है, घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, कोई ब्राह्मण आए, उनके चरणोदक को ग्रहण करना, और स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ है। तो भगवान ने स्वयं चरणोदक ग्रहण किया। बंधुओं, दोनों मित्र आनंद के साथ आपस में चर्चा करने लगे। खूब सेवा भगवान ने की, मित्र की सेवा करने लगे भगवान। कुछ रानियां इधर को गई, कुछ उधर को गई, खूब सेवा होने लगी मित्र की। और सुदामा को अपने घर की याद आने लगी। अरे मेरी पत्नी सुशीला, मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका। अपने घर की चिंता सताने लगी। तो हो गई अब न ऐसी हो, तेरे घर तो भाभी जी रोज ही द्वादशी हो। मित्र, जब तुम घर चला जाएगा ना, मेरी भाभी से कहना, अब एकादशी का व्रत तो बहुत कर लिया, अब एकादशी खत्म, और अब रोज तेरे घर में द्वादशी हो। देखो एकादशी का व्रत होता है, द्वादशी में खुलता है। भगवान कहना चाहते हैं मेरी भाभी से कहना, रोज तू एकादशी बहुत कर ली तैने, अब तू तेरे घर में रोज द्वादशी के मेले होंगे, खूब भोजन जी भर के करेगी। सुदामा से भगवान ने संदेशा दिया, जैसे कैसे 5-6 ग्रास जो सुदामा ने प्राप्त किए। अच्छा, फिर सुदामा को पता नहीं था। इतने में भगवान ने धन्वंतरी भगवान को बुलाया, विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा से कहा, जाओ मेरे सुदामा की नगरी का निर्माण करो। सुंदर नगरी का निर्माण हुआ रात्रि के समय में, और सुदामा कुछ भोजन प्राप्त करते उससे पहले ही वहां सुशीला ने, बच्चों ने भोग ग्रहण किया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। देखो भैया, दान देने का भी ढंग है। दान भी 3 प्रकार का होता है। सबसे उत्तम दान, मध्यम दान और अधम दान। उत्तम दान वो दान होता है बंधुओं, जिस दान को घर में कोई ब्राह्मण आए, कोई संत महात्मा आए, और हम अपनी प्रसन्नता से दान दें, या पंडित जी के घर में जाकर, पुरोहित जी के घर में जाकर स्वयं दान दे, वहां पर वो उत्तम दान बताया गया है। मध्यम दान वो दान है कि ब्राह्मण घर में आए आपके, और पंडित जी ने कुछ यज्ञ अनुष्ठान किया और बदले में आपने उनको दक्षिणा दी, वो मध्यम दान है। और अधम दान वो दान है जिसको पंडित जी 6 महीने आए बाद घर में आए, और पंडित जी ने यजमान को याद करवाया, महाराज पिछले साल का नसरावा भी नहीं दिया आपने, और अगली फसल भी आ गई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मांगने पर ब्राह्मण को दान दिया जाता है, वो अधम दान बताते हैं। तो भगवान ने उत्तम दान दिया। क्या सुदामा ने मांगा नहीं, तो भगवान ने स्वयं वहां जाकर दान दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, नगरी का निर्माण किया, सुंदर महल का निर्माण किया। पूरी नगरी सुदामा की भव्यमय बन गई थी। जैसी द्वारिका है वैसे सुदामा की नगरी। पूरी रात्रि भर दोनों मित्र आपस में बातें करते रहे, खूब चर्चा होती रही। और जब सेवा पानी बहुत हो गई, इतने में भगवान ने सुदामा से पूछा, अरे मित्र, भाभी का संदेशा तो तूने मुझको सुना दिया, परंतु चलते चलते मेरी भाभी ने मुझको कुछ दिया तो होगा।
अब सुदामा को ध्यान में आया। सुदामा फिर वो पोटली छिपाने लगा। अरे जन्म जन्म का भूखा है, इतने राजमहल बने हुए हैं और परंतु भूखा मेरे उस प्रसाद का है। अरे जीवन भर चोरी करता आया है, पता नहीं क्यों मांग रहा है। ना मित्र, जल्दी आने का प्रोग्राम थोड़ा जल्दी जल्दी में बना, तो मैं तो सुशीला को बताकर भी नहीं आया, तेरी भाभी ने कुछ दिया नहीं। भगवान कहने लगे मित्र झूठ मत बोल, ये जो तेरी बाई कोख है ना थोड़ी उठी हुई सी लग रही है, इसमें क्या माल छिपा रखा है। सुदामा फिर पोटली को छिपाने लगा। इतने में भगवान ने सुदामा के उस पोटली को छुड़ाया और 4 मुट्ठी चावल धरती पर गिरे। दर्शन किए 4 मुट्ठी चावल, सारी गरीबी दरिद्रता को भगवान ने दूर किया। और भागवतकार कहते हैं बंधुओं 2 मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। सुखदेव वर्णन करते हैं परीक्षित सुदामा को स्वर्ग धाम दिया, स्वर्ग का राजा बनाया, पहली मुट्ठी खाई जा, और दूसरी मुट्ठी में भगवान ने मित्र को पृथ्वी लोक का राजा बना दिया। सुखदेव वर्णन करते हैं तीसरी मुट्ठी खाने लगे थे भगवान, इतने में रुक्मणी मैया आई और रुक्मणी मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। ना भगवान, कच्चे चावल है, खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगी। और रुक्मणी मैया यूं समझाना चाहती है भगवान को, अरे भगवान क्या 3 मुट्ठी चावल खा के सब कुछ इसको दे दोगे, अपने मित्र को दे दोगे, तो खुद क्या सुदामा बन जाओगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और लक्ष्मी वही है, पत्नी वही है भैया जो अपने पति से सत्कर्म करवाए। मन में सोचा लक्ष्मी ने ये तो सब कुछ लुटा देगा। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग दिया, पहली मुट्ठी खाई भगवान। अरे पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव दिया अपने मित्र को। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में भगवान अपना वैकुंठी देने लगे थे सुदामा। इतने में लक्ष्मी ने सोच लिया गड़बड़ हो जाएगी, मैं और मेरे स्वामी सुदामा और सुशीला बनकर घूमना पड़ेगा। अरे तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना धाम भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना धाम भी जो दान में दे रहा है, अरे कैसा दानी ये मेरा पिया है। और लक्ष्मी ने समझाया, रुक्मणी ने समझाया, भगवान अरे इस प्रसाद को क्या स्वयं अकेले खा जाओगे? अरे हम इतनी सारी रानियां हैं, बच्चे हैं, हम भी इस प्रसाद को खाएं। भगवान माँ रुक्मणी ने भगवान को रोका। 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और वैभव सुदामा को दान में दिया। बाकी जो 2 मुट्ठी चावल थी रानियों ने बराबर ग्रहण करी, बच्चों को दिया गया प्रसाद रूप में। प्रेम से बोलो जरा जय श्री राम। पूरी रात्रि भर